पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में जनसंपर्क विभाग के विज्ञापन खर्चों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, एक ही साल में विज्ञापन बजट दोगुना क्यों? क्या ये सरकारी पैसों का दुरुपयोग नहीं? शिकायतें हैं कि होर्डिंग्स के लिए 3 महीने का भुगतान होता है, लेकिन हटाए 1 महीने में ही जाते हैं। 243 डिजिटल पोर्टल इम्पैनल किए गए, लेकिन क्या इसके लिए सही प्रक्रिया अपनाई गई? विधायक ने जांच की मांग की, सरकार ने परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। भावना बोहरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल जनसंपर्क विभाग से है और मुझे जो जवाब में एक लाइन आई है उसको मैं पहले पढ़कर कहना चाहूँगी। जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया गया है। प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इम्पैनलमेंट किया गया है। तो महोदय जी, पहला ये सवाल मेरा यही है कि जो पंजीकृत अगर नहीं किया गया है तो इसको इम्पैनल करने के लिए क्या मापदंड इसके तय किए गए हैं जनसंपर्क विभाग के द्वारा? एक बार रिपीट करिए प्लीज। सवाल के जवाब में आया है, जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया जाता। प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इम्पैनलमेंट किया जाता है, तो इसका इम्पैनल करने का क्राइटेरिया क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इम्पैनलमेंट करने के लिए एक विस्तृत इसकी गाइडलाइन है और इसमें टेंडर भी निकाले जाते हैं और उसके आधार पर इम्पैनलमेंट किया जाता है और उसके पूरे सर्कुलर विस्तार से है। बोलेंगे तो मैं माननीय सदस्य को उसको उपलब्ध भी करा दूंगा। महोदय जी, 243 पोर्टल को इम्पैनल किया गया, तो क्या 243 टेंडर निकाले गए हैं इसमें? 243 जो हैं इम्पैनल्ड किए गए हैं, पंजीकृत नहीं हुआ है, लेकिन विभाग से 243 इम्पैनल्ड किए गए हैं, तो क्या 243 टेंडर निकाला गया है इसमें? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर में परिशिष्ट में इनमें उपलब्ध भी है। ये 243 जो है वो टेंडर के माध्यम से सभी को निकाले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी पत्रिकाएं या स्थानीय अखबार होते हैं जिनको उनके रेट के आधार पर विज्ञापन उपलब्ध कराया जाता है। क्या मापदंड है? अगर किसी को विज्ञापन हम दे रहे हैं, उसका मापदंड क्या है वो बता दीजिए। जो मेन आधार मापदंड होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इम्पैनलमेंट हैं उनके यूजर्स की संख्या और रीच के आधार पर संचालनालय स्तर पर अधिकतम 50,000 रुपए तक का मासिक विज्ञापन स्वीकृत किया जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितना है, कितने लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक, अच्छा जवाब। अध्यक्ष महोदय जी, इसी में अगली लाइन में पढ़ना चाहूंगी। इसमें विज्ञापन नियमावली 2019 संशोधित 2020 के अंतर्गत विज्ञापन स्वीकृत किए जाते हैं और पिछले 1 वर्ष में इसमें कोई भी नियमावली में बदलाव और संशोधन दोनों नहीं किया गया। तो महोदय जी, मेरे हाथ में जो जवाब मुझे आया है उसी से मेरा प्रश्न है, अगर हम 2023 और 24 का जो विज्ञापन या जनसंपर्क विभाग के जो अगर आप खर्चे देखेंगे, अलग अलग जैसे डिजिटल समाचार पोर्टल का 67 करोड़, उसके बाद समाचार पत्रों का 147 करोड़, टीवी चैनलों का 140 करोड़ और रेडियो स्टेशन का लगभग 5 करोड़ 29 लाख के आसपास है, जो टोटल 360 करोड़ का 23 और 24 का इसका जो मुझे डिटेल दिया गया ये है। और वहीं अगर 24 और 25 की हम बात करें, क्योंकि कोई बदलाव नहीं हुआ था, संशोधन नहीं हुआ है, तो 24-25 का जो आउटकम जो आता है, जो टोटल तो 134 करोड़ है। तो महोदय जी, ये जो अंतर है 2023-24 का 360 करोड़ और 24-25 का 134 करोड़, तो इन दोनों में विसंगतियाँ क्यों हैं? क्या इसकी जांच होगी? क्या इसका ऑडिट होगा कि किस आधार पे ये